में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाएं लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कहानी सुनाऊंगी जो फकीर और शाम नाम के एक व्यक्ति का है। एक फकीर देश में यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम शाम था। शाम ने फकीर की खूब सेवा की। दूसरे दिन शाम ने उस फकीर को उपहार देकर विदा किया। फकीर शाम की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तू दिनों दिन बढ़ता ही रहे। फकीर की इस बात को सुनकर शाम हंसने लगा और बोला, फकीर जो भी है ये नहीं रहने वाला। फकीर शाम की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर शाम के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका है। पता चला अब शाम गांव के किसी बड़े जमींदार के घर में नौकरी करता है। वो फकीर शाम से मिलने गया, लेकिन शाम ने अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बिठाया और खाने के लिए जो सूखी रोटी थी वो फकीर को दे दी। दूसरे दिन जाते समय फकीर की आंखों में आंसू थे। फिर कहने लगा, है भगवान ये तूने क्या किया। शाम फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और सुनो ये भी नहीं रहने वाला। फकीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तू है। कुछ वर्षों के बाद फकीर फिर यात्रा पर निकला और शाम से मिला तो देखकर हैरान रह गया। शाम अब तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ शाम नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद शाम को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया। उसने शाम से कहा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तू ऐसा ही बना रहे। ये सुनकर शाम फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। शाम ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं। और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो भी कुछ है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने शाम की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फकीर जब उसी गांव से गुजरा, शाम का वो महल तो है लेकिन उसमें शाम नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं क्योंकि शाम अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है, आसमान ये समा कुछ भी नहीं रो रही है। शबन में नौरंगे जहां मैं कुछ भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस झाड़, उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि ये इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वो चीजें हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वो सारी चीजें बदलने वाली है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ आए, कोई दुख आए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किलें आई, जो उलझने आई, क्या वो रुकी, क्या वो हमेशा रही। जैसे आज तक सारी मुश्किलें होकर चली गई, वैसे ही ये मुश्किल भी होकर चली जाएगी। ये भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप मन में यह विश्वास रखना, ये मुश्किल है,
ये उलझने हमेशा रहने वाली नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।